तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति के वक्री गोचर की। बृहस्पति अभी 9 तारीख से वो वक्री होने जा रहे हैं और लगभग 4 फरवरी तक वो वक्री रहेंगे। तो लगभग 119 दिन का कुछ इनका टाइम पीरियड ये वक्री काल का निकल के आता है। अब इसको हम अगर मेष लगन के हिसाब से कुंडली में देखेंगे तो मेष लगन में ये दूसरे भाव में है फिलहाल वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप इस वक्री काल को किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो है लगभग 120 दिन का हम इनका वक्री काल मानते हैं, और इस केस में भी लगभग 119 दिन का इनका वक्री काल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आप लोगों के लिए। और ऐसे समय में जबकि बृहस्पति दूसरे भाव में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस में बृहस्पति का ट्रांजिट है फिलहाल, और इसी हाउस में ही ये वक्री होने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आप इस वक्री काल को कैसे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जितना कि आपको लोगों ने बताया होगा अभी तक, या जिस प्रकार से आपको डराया गया होगा। यहाँ पे आपको एक बेहतरीन प्लान करने के लिए मौका मिल रहा है। आपका वो डोमेस्टिक लाइफ हो सकती है, आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो उसको आप रीपे कर सकते हैं, आपका करियर का कोई काम पेंडिंग है तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, क्योंकि आप अपने ज्ञान को थोड़ा रिफ्रेश करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा पॉज करेंगे, फिर से आप आगे आएंगे किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे में खुद की क्षमताओं को समझना जरूरी है, खुद पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट रखना जरूरी है जब भी आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं। ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान का रिफ्रेशमेंट दिखाता है वास्तव में, कि आपको जो नॉलेज है, आपकी जो बुद्धि है, उसका एक बार आपको टेस्ट करना है कि आप कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं कि जहाँ पर आप गलत हैं। या पहले, अब जब तक बृहस्पति वृषभ राशि में थे और अब तक बृहस्पति वृषभ में ही चल रहे हैं, तो अब तक आपने पहले के इस ट्रांजिट में कोई ऐसा गलत फैसला लिया हो या कोई ऐसा गलत काम किया हो जो आपको लग रहा है कि सही नहीं किया आपने, और जिसको आप थोड़ा और ज़्यादा सुधार सकते हैं। तो ये आपके लिए अब प्लानिंग करने का समय रहेगा। ऐसे में बृहस्पति की इस वक्री काल में जिन लोगों का बृहस्पति वक्री है चार्ट में ऑलरेडी, भले ही वो कैसी भी स्थिति में किसी भी भाव में बैठा हो, लेकिन वक्री वालों को ज़्यादा फायदा होगा इससे। और जिनका वक्री नहीं है मान लो चार्ट में, वो लोग खुद के लिए कहीं ना कहीं इस बृहस्पति की एनर्जी को उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए फिर भी काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति अब क्योंकि दूसरे भाव में है, तो अपनी फैमिली को लेके, अपनी अर्निंग्स को लेके, अपनी प्रॉपर्टी या अपने किसी भी अन्य काम के लिए, लाइफ स्टाइल को लेके कुछ आपको नया करना है, कोई ना कोई आपको वैल्यू एडिशन करना है, करियर में आपको कोई इंक्रीमेंट वगैरह के लिए देखना है, प्रमोशन वगैरह के लिए देखना है, तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ सकता है शायद करियर के लिए, या तो कोई स्टडी करनी पड़ सकती है, या कुछ और आपकी कोई स्किल आपको डेवलप करनी पड़ सकती है। इसके लिए आप प्लान करिएगा ज़रूर। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो आपके 9th हाउस के स्वामी और वो 12वें घर के स्वामी हैं। तो अगर आपका फॉरेन से कोई इनकम होता है, फॉरेन में आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं या फॉरेन में आप अपना जॉब वगैरह करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी प्लान कर सकते हैं, फॉरेन टूर के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कोई भी स्पिरिचुअल पर्पज़, धार्मिक पर्पज़ या आध्यात्मिक पर्पज़ है, तो उसके लिए भी इस समय प्लानिंग की जा सकती है। अपनी फैमिली के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर पे आप जाना चाहते हैं आने वाले समय में, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ फिर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से अगर बात करेंगे तो बृहस्पति आपके सबसे पहले 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी उसकी वजह से ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में वास्तव में, अगर आप कोई समस्या में फंसे हैं या आने वाले समय में आपके ऊपर कोई बर्डन आने वाला है या कोई ऐसी समस्या आने वाली जिसको बृहस्पति आपको अभी समझा रहे हैं या आपको अभी उस समस्या को समझने में मदद मिल रही है, तो ऐसे में आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आप शायद आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियों से पार पाएंगे और कौन कौन सी चुनौतियाँ वास्तव में आपकी लाइफ में आएंगी। इस स्थिति में अक्सर आपका वर्क प्लेस में अचानक चेंज होना या अपने कार्य में बेहतर कार्य योजना के साथ आपके आगे बढ़ना तय है। बृहस्पति की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपने कोई रिस्क लिया है फाइनेंशियली स्पेशली, तो उसको आप दूर करेंगे। और आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, आप कोई ऐसी कंडीशन में फंसे हैं जहाँ पर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं आ रहा और आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन चल रहा है फाइनेंशियली, तो आप वहाँ भी एक बेहतर प्लानिंग के साथ आ सकेंगे। बृहस्पति का दृष्टि 8वें भाव पर भी रहेगा।
8वें भाव पे जो दृष्टि है उसकी वजह से आपको रिसर्च करने में, अकल्ट में काफ़ी मदद मिल सकती है। और वक्री बृहस्पति यहाँ उतने खराब परिणाम नहीं करेंगे जब 8वें भाव को देख रहे हैं। ऐसे में माता पिता से, अपने जो इन लॉज हैं उनसे आपको काफ़ी लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। और आपको कोई भी हिडन नॉलेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो काफ़ी हिडन वो रणनीति होनी चाहिए आपके लिए, विशेष रूप से आपके जो अर्निंग्स के मामले हैं उनको लेकर। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है, या थोड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं समय आपसे लगवा सकता है, या ज़्यादा समय ले सकता है किसी भी विषय पर विचार करने के लिए। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो आप अपने किसी भी रिसर्च पर्पज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इसको भी प्लान करके देख सकते हैं। बृहस्पति का उसके बाद यहाँ से दृष्टि पड़ेगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अपने नीच के घर पे ये दृष्टि डाल रहे हैं, नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में बेहतर अंडरस्टैंडिंग देंगे, आपको कार्य क्षेत्र में काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। आपको जो जो बाधाएं आ रही हैं आपके कार्य क्षेत्र में उनको समझने का मौका मिल सकेगा, और उनको आने वाले समय में दूर करने का मौका भी आपको मिल सकेगा। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको थोड़ा हो सकता है कि ट्रेवल ज़्यादा करना पड़े, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े, ऐसा हो सकता है। वक्री बृहस्पति के होते हुए आपको थोड़ी सी बाधा जरूर आएगी। शायद आप अपना कोई भी काम करते समय थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे, या ज़्यादा अच्छे से सोचेंगे, विचारेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। अब बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है वक्री होकर तो उसका बहुत ही खास इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर, और आपको उस ग्रह को अवश्य चेकआउट कर लेना चाहिए। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से स्पेशली आपका ध्यान अर्निंग्स पे और अपने करियर पे सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। और आप अपनी फैमिली के प्रति कितने ज़्यादा वफादार हैं, कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इसको लेकर भी बृहस्पति आपको काफ़ी सीरियस बनाते हैं। अब आपको यहाँ पे शुक्र के प्लेसमेंट को भी ज़रूर देख लेना। जब भी आप अर्निंग्स की बात करते हैं, जब भी आप अपनी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो आपकी अर्निंग्स पे, आपकी लाइफस्टाइल पे ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है अगर वो शुक्र के साथ ही बैठा हुआ है यहाँ पर। तो अब ये जो समय है आपको बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है, लगभग 119 दिन का ये समय है। तो आपके लिए यही इच्छा या यही होप रखी जा सकती है कि आप इस समय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान करेंगे अपने लिए, और आने वाले समय के लिए, आने वाले 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अपने आप को किस तरीके से आप कहाँ देखते हैं, कौन से स्टेज में आप देखते हैं प्रगति के मामले में, तो इस हिसाब से आपको विचार कर लेना चाहिए। बृहस्पति के सामने बिल्कुल ऑपोजिट, यानी आपके 8वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित होगा तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। जिन लोगों को बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उन लोगों को इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप कुछ इसी प्रकार से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बृहस्पति की दशा में मुख्य रूप से आपका ज्ञान, आपका इंटेलिजेंस, आपका नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपको इसको प्रॉपर रखना है और खुद के लिए अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है।